हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज जो है हम अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर्स का रिवीजन कर रहे हैं। जैसे हमने अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल किया है, अगर हमें वो चैप्टर बहुत अच्छे से बनता है तो ऑलमोस्ट हमारा डिबेंचर्स जो है सिमिलर होता है, शेयर्स के जैसा ही उसकी एंट्रीज होती हैं, बस नाम चेंज हो जाता है। जहाँ हमने शेयर्स लिखा था वहाँ हम डिबेंचर्स लिखते हैं। ठीक है, अब डिबेंचर्स क्या है एक प्रकार का, तो हम बोल सकते हैं डिबेंचर्स एक प्रकार का लोन है। लोन जो कंपनी लेती है, किससे लेती है भाई? कंपनी लेती है पब्लिक से। ठीक है, पब्लिक से लोन लेती है फॉर अ पर्टिकुलर इंटरवल, कुछ इंटरवल के लिए, कुछ समय के लिए। ये समय हो सकता है 10 ईयर्स का हो सकता है 15 ईयर्स का हो। ओके, सो क्या हो गया डिबेंचर्स? डिबेंचर्स एक प्रकार का लोन है जो कंपनी लेती है। किससे लेती है? पब्लिक से लेती है कुछ समय के लिए, और इसके बिहाफ पे कंपनी जो है उसको कंसिडरेशन के वे में क्या देती है? इंटरेस्ट। अप टिल 10 to 15 ईयर्स, जितने भी समय के लिए उन्होंने डिबेंचर्स लिए हैं। तो क्या हो गया? डिबेंचर्स एक प्रकार का डॉक्यूमेंट है या सर्टिफिकेट है जो कंपनी इशू करती है, किसको? पब्लिक को, जो ये लोन देते हैं कंपनी को। ओके, और इस पे क्या मिलता है कंपनी को? इंटरेस्ट मिलता है। ओके, अब दूसरा अगर हम बात करें तो डिबेंचर्स जिनको देती है वो डिबेंचर होल्डर जो है वो क्या कहलाते हैं कंपनी के लिए? क्रेडिटर्स। क्यों ऐसा बोला गया है? क्रेडिटर्स कहलाते हैं। डेफिनेटली कंपनी ने इनसे पैसा लिया है और जो कंपनी को पे करना है आफ्टर सर्टन इंटरवल, तो इसलिए कंपनी के लिए क्या है? क्रेडिटर होल्डर्स। डिबेंचर होल्डर्स को इसलिए कहा जाता है दे आर द क्रेडिटर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। ठीक है, अब जैसे इसकी अकाउंटिंग पे अगर हम बात करें तो इसकी अकाउंटिंग सिमिलर होती है शेयर्स के जैसे, वो तो हमने बात कर ली। तो हम फटाफट से इसकी जो है अकाउंटिंग से रिलेटेड बात कर लेते हैं। ठीक है, अब डिबेंचर्स जो हैं हमारे, वो तो पार पे भी इशू हो सकते हैं। ओके, प्रीमियम पे भी इशू हो सकते हैं, जैसे कि हमने देखा था शेयर्स भी प्रीमियम पे और पार पे इशू होते हैं, लेकिन डिबेंचर्स जो हैं डिस्काउंट पे भी इशू हो सकते हैं। ठीक है, पहले शेयर्स भी हुआ करते थे डिस्काउंट पे इशू, बट अब नहीं होते हैं। पार का कंडीशन हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, हम उसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि अगर हमारे शेयर की वैल्यू 10 रुपीज़ है और कंपनी ने उसको इशू भी 10 रुपीज़ में किया है, दैट इज द कंडीशन ऑफ पार। ठीक है, उसी प्रकार प्रीमियम की कंडीशन क्या हुई? अगर हमारे डिबेंचर्स की वैल्यू जो है 10 रुपीज़ है और कंपनी ने उसको इशू भी कितने में किया है? मोर देन 10, हम एज्यूम कर लेते हैं 12 रुपीज़ में किया है, तो इट इज़ द कंडीशन ऑफ प्रीमियम। यहाँ पे 2 रुपीज़ क्या हो गया? हमारा प्रीमियम हो गया। और हम बोल सकते हैं मोर देन 10 है तो दैट इज़ द कंडीशन ऑफ प्रीमियम। ठीक है, तीसरी आती है हमारी कंडीशन डिस्काउंट की। अगर हमें ये दोनों समझ में आ गई तो हम डिस्काउंट की आराम से समझ लेंगे कि अगर हमारे डिबेंचर्स की वैल्यू 10 रुपीज़ है और उसको ₹9 में अगर इशू किया है, तो दैट विल बी द कंडीशन ऑफ डिस्काउंट। और यहाँ पे डिस्काउंट कितना हो जाएगा? हमारा 1 रुपीज़ डिस्काउंट कहलाएगा। और हम बोल सकते हैं व्हेन अ डिबेंचर्स आर इशूड लेस देन ₹10 अकॉर्डिंग टू अवर एग्जाम्पल। हो सकता है हमारे डिबेंचर्स की वैल्यू 100 हो, तो अगर 100 से ज़्यादा पे हुई है दैट इज़ द कंडीशन ऑफ प्रीमियम, और 100 से कम पे हुई है दैट इज़ 98 पे अगर हमने डिबेंचर्स को इशू किया है, दैट विल बी द कंडीशन ऑफ डिस्काउंट। तो जो हमारे डिबेंचर्स की वैल्यू है उससे ज़्यादा और कम, उस पर हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब इसमें कंडीशंस और ये आती हैं स्टूडेंट्स दैट इनमें जो केसेस हैं वो लमसम में भी हो अमाउंट हमें रिसीव हो सकता है कंपनी को, और जो है वो इंस्टॉलमेंट में भी रिसीव हो सकता है। ठीक है, लमसम का मतलब क्या था? हमने डिस्कस किया था कि पूरा का पूरा अमाउंट हमें एक साथ रिसीव हो गया, तो वो पार की कंडीशन में भी हो सकता है, प्रीमियम में भी और डिस्काउंट में। और इंस्टॉलमेंट में क्या देखा था हमने कि जो हमारे 10 रुपीज़ हैं उसको पार्ट्स में कंपनी ने बुलवाए हैं। मे बी 2 रुपीज़ फॉर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, 5 रुपीज़ फॉर सेकेंड इंस्टॉलमेंट, 3 रुपीज़ फॉर थर्ड इंस्टॉलमेंट। और जो इंस्टॉलमेंट है, पहले इंस्टॉलमेंट को क्या बोला है हमने? दैट इज एप्लीकेशन, सेकेंड को अलॉटमेंट, और उसके बाद जो इंस्टॉलमेंट आते हैं हम उसको कॉल का नाम देते हैं फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, और अगर लास्ट एक ही इंस्टॉलमेंट है तो हम उसको फर्स्ट एंड फाइनल कॉल बोलते हैं। ठीक है,
इतना समझ में आया? ये इसका थ्योरेटिकल बैकग्राउंड है, इसका बेसिक है। अब जो है हम इसके प्रैक्टिकल पे फोकस करते हैं, तो हम पहले लमसम का केस देख लेते हैं, ठीक है। केस ऑफ लमसम, एक क्वेश्चन क्रिएट करते हैं हम लमसम का। लिखिए आप मेरे साथ एक क्वेश्चन। ए लिमिटेड issued 10% डिबेंचर्स, 10% यहाँ पे आप लिख लीजिए, एड ऑन कर लीजिए, 2000 डिबेंचर्स। ए लिमिटेड इशूड 10% 2000 डिबेंचर्स ऑफ ₹10 ईच टू द पब्लिक, ठीक है, 10 ईच टू द पब्लिक। The whole amount is received in lump sum. The whole amount is received in lump sum, pass जनरल एंट्रीज, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ए लिमिटेड ने इशू किए हैं कितने डिबेंचर्स? 10% डिबेंचर्स, 2000 डिबेंचर्स इशू किए हैं, कितने रुपीज़ के? 10 रुपीज़ ईच के पब्लिक को, और पूरा का पूरा अमाउंट हमें रिसीव हो गया है लमसम में, ठीक है। सिंपल सा केस है, 10 रुपीज़ का डिबेंचर है और पूरा अमाउंट हमें रिसीव हो गया है। लमसम का केस है, ये हमें समझ में आता है। और लमसम में कौन सा केस है? पार का केस है, ठीक है स्टूडेंट्स। यस, क्या होगी एंट्री? इसमें एक और चीज़ समझने वाली ये है, जो 10% लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ? 10% डिबेंचर्स का मतलब ये है, हमेशा डिबेंचर्स के आगे आपको कोई परसेंटेज मिलेगा, इसका मतलब ये है कि इस पर इतने % का इंटरेस्ट मिलेगा, है ना। अगर सपोज 9% है तो 9% का इंटरेस्ट मिलेगा, और हमें उसके साथ लिखना पड़ेगा 9% डिबेंचर्स। एक प्रकार से हम बोल सकते हैं ये डिबेंचर का नाम है, ठीक है। तो अब अगर हम इसकी एंट्री करें, तो हमने सबसे पहले देखा था शेयर्स में हमने कैसे की थी, लमसम में हमें अमाउंट जो रिसीव होता है हम उसकी एंट्री करेंगे। तो सबसे पहले एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, और हम एज्यूम कर लेंगे कि एप्लीकेशन अलॉटमेंट साथ में। तो सबसे पहले हम डिबेंचर्स का जो परसेंटेज है वो लिखेंगे, टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। अमाउंट फिल करना है, तो कितने डिबेंचर्स हैं? 2000 डिबेंचर्स हैं, कितने वाले? 10 रुपीज़ ईच, पूरा का पूरा अमाउंट एक साथ रिसीव हो गया है। तो 20,000 अमाउंट जो है हमें एक साथ रिसीव हो गया है। इसकी सेकेंड एंट्री, 10% डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, जो हमने टेम्पररी अकाउंट खोला है उसको हम क्लोज कर रहे हैं, और उसको किस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं? 10% डिबेंचर्स अकाउंट में, ठीक है। सिर्फ दो ही एंट्री होगी लमसम के केस में, अगर हमारे पास एक्सेस एप्लीकेशन नहीं आई है। तो ये हो जाएगा आपका 20,000 और ये हो जाएगा आपका 20,000, ठीक है। ये हो गया हमारा पहला लमसम में पार का केस। अगर हम बात करें इसी क्वेश्चन में, जैसे कि हमने ये पहला क्वेश्चन क्रिएट करा है, सेकंड में अगर हम कंडीशन पुट करें, चलो हम लिख लेते हैं, ए लिमिटेड इशूड 10% 2000 डिबेंचर्स। स्टूडेंट्स में सेम डिजिट्स इसलिए ले रही हूँ ताकि आप कंपैरिजन कर पाओ कि एंट्री में क्या चेंज आ रहा है, अमाउंट में क्या चेंज आ रहा है ना। ए लिमिटेड इशूड 10% 2000 डिबेंचर्स ऑफ ₹10 each at the rate of ₹12 per शेयर। कितने में इशू किया है? 2000 का डिबेंचर्स है जो 10 रुपीज़ वाला है, कितने में इशू हुआ है? 12 पर शेयर। और उसके बाद द होल अमाउंट रिसीव्ड इन लमसम, पूरा का पूरा अमाउंट जो है आपको लमसम में रिसीव हो गया है। तो इसकी एंट्री आप क्या करेंगे? सेम इसकी एंट्री भी ऐसी ही होगी, बस इसमें प्रीमियम साथ में ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो अमाउंट हो जाएगा आपका बैंक अकाउंट डेबिट
to 10% डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। हमने देखा था कि प्रीमियम के केस में बैंक वाली एंट्री में सिर्फ अमाउंट में चेंज दिखता है, और जो सेकंड एंट्री होती है ड्यू की होती है उसमें हम प्रीमियम भी शो करते हैं। पहले हम एंट्री से क्रिएट कर लेते हैं, बाद में अमाउंट फिल कर देते हैं। डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, डेबिट टू 10% डिबेंचर अकाउंट। अब हमें ये भी पता है कि हमारा जो प्रीमियम है वो क्या है, एक प्रकार का गेन है कंपनी के लिए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, अब अमाउंट की बात करें, कितने रुपए के डिबेंचर्स हैं हमारे, 2000 डिबेंचर्स हैं 10 रुपीज़ वाले, तो हमारे पास 20,000 तो ये आ जाएंगे। कितने में इशू हुए हैं, 12 पर शेयर, तो 2000 के डिबेंचर्स हैं और 2 रुपीज़ हमारा प्रीमियम का अमाउंट है, तो 4000 ये आ जाएंगे। टोटल हमारा अगर हम बात करें तो 2000 डिबेंचर्स हैं और कितने में इशू हुए हैं, 12 रुपीज़ में, तो कितना अमाउंट हो जाएगा, दैट इज़ 24,000। यानी हमारे पास अलॉटमेंट एंड एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट के वे में टोटल अमाउंट हमारे पास कितना आया है, 24,000। आया समझ में आपको स्टूडेंट्स? दिस इज द केस ऑफ पार, दिस इज द केस ऑफ प्रीमियम। ये हमारे पास हो गया लम सम में प्रीमियम का केस। अब थर्ड जो है हम देखते हैं लम सम में हमारा डिस्काउंट का केस कैसा होता है। ठीक है, तो आप लम सम में डिस्काउंट, हम थर्ड कंडीशन क्रिएट करते हैं, सेम वही, ए लिमिटेड इशूड 10% 2000 डिबेंचर्स of rupees 10 each at rupees 9 पर डिबेंचर। ठीक है, किसको करा होगा, टू द पब्लिक। द होल अमाउंट इज रिसीव्ड इन लमसम। ठीक है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन आपको, ए लिमिटेड ने इशू किए हैं 10% डिबेंचर्स, कितने वाले, 2000 डिबेंचर्स इशू किए हैं, कितने रुपीज़ का है डिबेंचर, 10 रुपीज़ का है, इशू कितने में किया है, 9 रुपीज़ में पर डिबेंचर्स पब्लिक में, यानी 10 रुपीज़ का डिबेंचर्स 9 में हुआ है, यानी हमें डिस्काउंट कितने का हुआ है, 1 रुपीज़ का। ठीक है, अगर इसकी एंट्री की बात करें हम, तो सेम आपकी एंट्री तो बैंक अकाउंट, अमाउंट आएगा आपके पास टू 10% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, और इसके बाद क्या हो जाएगी आपकी सेकेंड एंट्री, हम एंट्रीज दोनों बना लेते हैं, फिर हम इसमें अमाउंट फिल करेंगे। 10% डिबेंचर्स, ये समझने के लिए आपको एक साथ एंट्री बनाई वहीं आपको अमाउंट लिखना है, ये आपके समझाने के लिए। एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, डेबिट टू 10% डिबेंचर्स अकाउंट। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे ये समझना है हमें, जैसे कि प्रीमियम जो है एक प्रकार का गेन था कंपनी के लिए, तो कंपनी ने उसको क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। वैसे ही कंपनी का शेयर डिबेंचर्स की वैल्यू है 10 रुपीज़ और वो इशू कर रही है 9 रुपीज़ में, इट मीन्स कंपनी का लॉस हो रहा है 1 रुपीज़ का। लॉसेस एंड एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, तो हम डिस्काउंट को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स। ठीक है, अकाउंट डेबिट। अब यहाँ पे हमें अमाउंट फिल करना है, तो हमारे टोटल डिबेंचर की वैल्यू कितनी है, या हम ये बात कर लें कि हमारे पास टोटल डिबेंचर्स कितने हैं, 2000 है, और हमारे पास अमाउंट कितना आया है, 9 रुपीज़ आया है, इट मीन्स 18,000। ठीक है, अब हमारे डिबेंचर्स की वैल्यू कितनी थी, 2000 इंटू 10, 20,000 एक्चुअल वैल्यू थी, लेकिन डिस्काउंट दे दिया कंपनी ने 1 रुपीज़ का,
2000 डिस्काउंट मिल गया कंपनी की तरफ से, 2000 डिबेंचर्स थे और कितने अमाउंट हमें मिला है बाय वे ऑफ एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, दैट इज 18,000। ये होता है हमारा लमसम, एक साथ अमाउंट रिसीव हो गया है, बट कंपनी ने डिबेंचर्स कैसे इशू किए हैं, कम पे इशू किए हैं, जो डिबेंचर्स की वैल्यू है उससे कम पे। ठीक है, तो ये है तीनों केसेस अभी हमने डिस्कस कर लिए हैं, दैट इज द पार केस, लमसम में पार का, लमसम में प्रीमियम का और लमसम में डिस्काउंट का केस। आप अच्छे से उसको समझ लीजिए। और हमने शेयर्स में भी यही किया है, शेयर्स में भी हमने नाम बस शेयर लिखा है, इक्विटी है तो इक्विटी नाम दे दिया, प्रेफरेंस है तो प्रेफरेंस और डिबेंचर्स है तो डिबेंचर्स। तो बहुत आसान है और ये दोनों चैप्टर्स जो हैं एक अर्निंग है, आप बहुत अच्छे मार्क्स जो है इसमें स्कोर कर सकते हैं, है ना, क्योंकि दो चैप्टर्स हैं सिमिलर हैं। देखिए आगे हम इंस्टॉलमेंट का केस करते हैं। ठीक है, यस स्टूडेंट्स, अब इंस्टॉलमेंट में हम देखते हैं हमारा पार की कंडीशन। इंस्टॉलमेंट में सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारी पार की कंडीशन। बहुत इजी है अगर हमने शेयर्स को बहुत अच्छे से समझा है। अगर हमने शेयर्स का चैप्टर नहीं किया है और हम डिबेंचर्स का कर रहे हैं तो आप डिबेंचर्स को बहुत अच्छे से कर लीजिए, तो आपको शेयर्स को रिवाइज करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो आप लिखिए मेरे साथ एक क्वेश्चन, हम फिर से एक क्वेश्चन फ्रेम कर लेते हैं इंस्टॉलमेंट में पार का केस। ठीक है, सो A Limited issued 20,000 debentures, 20,000 9% debentures of rupees 10 each at par, okay, to the public, payable as इसको मैं यहीं लिख लेती हूँ, एप्लीकेशन ₹3, allotment ₹2 and first and final call ₹5। ये हो गया हमारा पार का केस। क्या हुआ है, ए लिमिटेड इश्यूड 20,000 डिबेंचर्स, 9% वाले डिबेंचर्स हैं, 10 ईच एट पार टू द पब्लिक, एप्लीकेशन मनी इतना है, अलॉटमेंट इतना है एंड फाइनल कॉल इतना है। द अमाउंट वॉज रिसीव्ड ऑन टाइम, पास जनरल एंट्रीज। ठीक है, हमें जनरल एंट्रीज पास आउट करना है। हाँ, ये जो 9% डिबेंचर्स हैं आपको कुछ भी नहीं करना है, ये जस्ट इसका नाम है, हमें कोई इसका परसेंट नहीं निकालना है, कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, जैसे हमने एप्लीकेशन अलॉटमेंट कॉल में शेयर कैपिटल में एंट्री की थी, वैसी की वैसी हम यहाँ पे एंट्री करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हो जाएगी हमारी एप्लीकेशन की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू जितने परसेंट हमारा डिबेंचर्स हैं, टू 9% डिबेंचर्स एप्लीकेशन। ठीक है, एप्लीकेशन अकाउंट, और अमाउंट कितना आ जाएगा, कितने डिबेंचर्स हैं हमारे पास 20,000 और कितने रुपीस है हमारा एप्लीकेशन, दैट इज ₹3, तो 20,000 इंटू 3 दैट इज 60,000, 60,000। ठीक है, सेकेंड एंट्री, इसको हम डिबेंचर्स अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, तो 9% डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट। उसी अमाउंट को हमने क्या करा, डिबेंचर्स अकाउंट में ट्रांसफर कर लिया, दैट इज ₹60,000 एंड 60,000। ठीक है, ये हो गई हमारी एप्लीकेशन की। अब इसी तरीके से अलॉटमेंट की दोनों एंट्री होगी। हमने डिस्कस किया था कि बैंक की एंट्री एप्लीकेशन के समय पहले होती है और ड्यू की बाद में होती है। अब यहाँ अलॉटमेंट में ड्यू की पहले होगी और रिसीव की बाद में होगी। तो 9% डिबेंचर allotment account debit to 9% debentures
अकाउंट। ठीक है, अमाउंट की अगर बात करें तो कितने डिबेंचर्स हैं हमारे पास 20,000, अलॉटमेंट मनी कितना है 2 रुपीज़, तो कितना हो जाएगा 40,000 अलॉटमेंट ड्यू, कि इतना अमाउंट हमें अलॉटमेंट से मिलने वाला है। अब इसी की हम अगर रिसीव की बात कर लें तो बैंक अकाउंट डेबिट टू हो जाएगा आपका 9% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, कितना अमाउंट आ जाएगा आपका 40,000 एंड अगेन 40,000। ठीक है, अब इसके बाद बचा है हमारा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो 9% डिबेंचर्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स, और इसका अमाउंट कितना डिबेंचर्स हैं 5 डिबेंचर्स हैं, ओ सॉरी 5 रुपीज़ है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के, 20,000 डिबेंचर्स हैं, तो कितना हो जाएगा 5 2 10 0 and 30, दैट इज 1 lakh एंड अगेन 1 lakh इन द डेबिट कॉलम। इसी की रिसीव की एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। अमाउंट सेम हो जाएगा क्योंकि आपको कोई भी चेंज नहीं बोला है पूरा का पूरा अमाउंट आपको रिसीव हो गया है। ठीक है, ये है हमारा इंस्टॉलमेंट में पार का केस। सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए आप, इजिली अंडरस्टैंडेबल है। ओके, यस। हाँ, अब हम देखते हैं इंस्टॉलमेंट में प्रीमियम का केस कैसा होता है। ठीक है, पार का देख लिया, अब जो है प्रीमियम का केस देखते हैं। ओके, तो इंस्टॉलमेंट में प्रीमियम का केस, हम अगेन क्वेश्चन वही वाला क्वेश्चन ले लें क्या, इसमें हम प्रीमियम इंक्लूड कर देते हैं। ओके, आप क्वेश्चन लिखिए, सेम वही क्वेश्चन ले लेते हैं हम। ए लिमिटेड इशूड 20,000 डिबेंचर्स थे हमारे, कितने 9% वाले, ऑफ रुपीज 10 ईच at a premium of rupees 3 पर डिबेंचर। यहाँ पे हमें प्रीमियम कितना है 3 रुपीज पर डिबेंचर्स। द होल अमाउंट इसको हम पहले इंस्टॉलमेंट लिख लेते हैं। ठीक है, द अमाउंट पेबल एस ₹2 ऑन एप्लीकेशन, ₹5 ऑन अलॉटमेंट एंड बैलेंस ऑन कॉल जो हम निकालेंगे। ठीक है, द होल अमाउंट सेम हमारा प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही है। द होल अमाउंट वॉज रिसीव्ड ऑन टाइम, पास जनरल एंट्रीज। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, एक बार फिर से हम पढ़ते हैं। ए लिमिटेड ने इशू किए हैं कितने डिबेंचर्स 20,000 डिबेंचर्स, 9% वाले डिबेंचर्स हैं 10 ईच। इट मीन्स डिबेंचर्स की वैल्यू कितनी थी 10 ईच, कितने पे किया है एट अ प्रीमियम ऑफ 3 पर डिबेंचर्स, यानी 3 रुपीज़ और ज़्यादा रुपए में इशू किया है, यानी टोटल 13 रुपीज़ में डिबेंचर्स इशू हुआ है। द अमाउंट पेबल एज 2 रुपीज़ एप्लीकेशन, 5 रुपीज़ अलॉटमेंट एंड बैलेंस ऑन कॉल। हमें मेंशन नहीं किया है कि प्रीमियम कहाँ पे हमें इंक्लूड करना है। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है जहाँ पे मेंशन नहीं है तो हम एक अजम्पशन ले लेते हैं कि हम उसको अलॉटमेंट में इंक्लूडेड मानेंगे।
ठीक है। अगर आपका क्वेश्चन है कि मैम अगर ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है और हम इंक्लूडेड, ऐसा कोई ज़रूरी है क्या? बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। आपने जो भी एज्यूम किया है, आप लास्ट में या स्टार्टिंग में जहाँ आप सॉल्व कर रहे हैं वहाँ आप एक नोट डाल दीजिए आपके एजम्पशन का कि आपने उसको इंक्लूड माना है कि एक्सक्लूड माना है। ठीक है, हम उसको मान लेते हैं इंक्लूडेड। तो अगर हमने उसको इंक्लूडेड माना है तो हमारे प्रीमियम कितना हो गया? हमारा 3 रुपीज़ प्रीमियम है और 2 रुपीज़ जो है हमारा अलॉटमेंट का अमाउंट है। ठीक है, बैलेंस ऑन कॉल बोला है तो हमारा हो जाएगा ये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, और टोटल आना चाहिए हमारा 13 में से हमारे 5 चले गए, 8 में से 2 गए 6, ये हो गया हमारा 6 रुपीज़ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है, ये इस तरीके से हमारा इंस्टॉलमेंट कंप्लीट हुआ। हमें जनरल एंट्री करना है स्टूडेंट्स। यहाँ पे ना आप जो सिर्फ मेनली जहाँ प्रीमियम की एंट्री है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। इसके अलावा तो हमारी एप्लीकेशन की एंट्री सेम वैसी की वैसी होगी जैसे अभी हमने पार के केस में देखी थी, दोनों की दोनों। ठीक है, यहाँ कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर आपको डाउट है तो आप वापस से उसको रिवाइंड करके एक बार देख लीजिए। ठीक है, अब बात करते हैं हम अलॉटमेंट की। तो अलॉटमेंट की हम एंट्री करेंगे क्योंकि उसमें हमारा प्रीमियम का कंसेप्ट है। ठीक है, तो एंट्री क्या हो जाएगी आपकी? 9% डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स। ठीक है, अब इसका अमाउंट हमें फिल करना है। तो अमाउंट कैसे फिल? अच्छा, इसमें प्रीमियम भी है। प्रीमियम कहाँ आता है? क्रेडिट होता है, हमने शेयर्स में देखा है। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। अब अमाउंट हमारे पास कितने डिबेंचर्स हैं? 20,000 डिबेंचर्स हैं। प्रीमियम कितने का है? दैट इज 3 रुपीज़। ओके, डिबेंचर्स की वैल्यू कितनी है? 20,000 डिबेंचर्स हैं और 2 रुपीज़ इसकी वैल्यू है। 40,000 आपको अलॉटमेंट के वे में आएगा और डिबेंचर्स का, और 60,000 जो है आपको प्रीमियम का अमाउंट मिल रहा है। ओके, टोटल आपको कितना अमाउंट रिसीव होगा? दैट इज 1 लाख। यानी 20,000 आपके डिबेंचर्स थे और टोटल अमाउंट कितना आपको अलॉटमेंट पे मिल रहा है? दैट इज ₹5। ठीक है, ये हो गई आपकी डिबेंचर्स अलॉटमेंट की एंट्री। इस तरीके से होगी। इसी की अगर हम बैंक की एंट्री की बात करें तो ये हो गई इसके ड्यू की एंट्री। इसकी ही बैंक की एंट्री यानी रिसीव की एंट्री बात करें तो क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट। कितना आया है आपको टोटल अलॉटमेंट से अमाउंट? दैट इज 1 लाख रुपीज़। दैट इज 1 लाख रुपीज़। ठीक है, इस तरीके से आपके अलॉटमेंट में जब प्रीमियम का केस है तब प्रीमियम को हमने क्रेडिट कर दिया ड्यू के समय, और रिसीव में हमने टोटल अमाउंट शो किया है अलॉटमेंट प्लस प्रीमियम। ठीक है, और वापस फिर हमारी फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल की बात करें तो सेम एज इट इज़ एंट्री होगी जैसे हमने इंस्टॉलमेंट में फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की इससे प्रीवियस वाले उसमें देखी थी। कितने से हो जाएगी? यहाँ पे डिबेंचर्स 20,000 है इंटू 6, 1,20,000 से इसकी एंट्री हो जाएगी ड्यू की एंड रिसीव की। ठीक है, अब इसी में अगर हम बात करें जैसे कि हमने देखा इंस्टॉलमेंट में प्रीमियम है, अब हमारा इंस्टॉलमेंट में अगर डिस्काउंट की बात करें हम उसको भी देख लेते हैं। इंस्टॉलमेंट में डिस्काउंट का केस की अगर बात करें, ओके, क्वेश्चन लिखिए आप। ए लिमिटेड, स्टूडेंट्स आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं, अब तो आपको बनने लगा होगा, है ना? तो आप खुद से क्वेश्चन जैसे ही लिख दिया मैंने, आप वहाँ पॉज करके खुद से बनाइए एंट्रीज, है ना? फिर आप चेक कर लेना उसको। ए लिमिटेड इशूड, वही वाला क्वेश्चन करते हैं हम। 20%, 9% डिबेंचर्स ऑफ ₹10 each at a discount of ₹2
ईच। ठीक है, लैंग्वेज चेंज हो सकती है कि डिबेंचर्स को इशू किया है एट ₹8, तो हमें ये मानना है कि 2 रुपये का क्या है, डिस्काउंट है। ठीक है, द अमाउंट पेबल एज ₹2 ऑन एप्लीकेशन, ₹3 on allotment, एंड बैलेंस ऑन कॉल। बैलेंस जो है आपका कॉल पे है और हमें जनरल एंट्रीज क्रिएट करनी है। हमने एज्यूम कर लिया कि सभी अमाउंट हमें रिसीव हो गया है। ठीक है, सेम वैसा का वैसा केस लिया है हमने, जैसे प्रीमियम का था हमने डिस्काउंट में भी वैसा ही केस लिया है। ठीक है, अब हम बात करें एप्लीकेशन कितना है, ₹2, अलॉटमेंट कितना है, ₹3। ठीक है, अब क्वेश्चन ने कुछ भी डिस्क्राइब नहीं किया है, हम अजम्पशन कर लेंगे कि हमारा डिस्काउंट जो है, आपको या तो क्वेश्चन क्लियरली मेंशन करेगा और क्लियरली अगर मेंशन नहीं कर रहा है तो आप उसको अलॉटमेंट में इंक्लूड कर लीजिए। ठीक है, और आप उसको नोट में लिख लीजिए। ऐसा कोई ज़रूरी है क्या कि हम अलॉटमेंट में ही करें उसको इंक्लूड, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आप जो भी अजम्पशन ले रहे हैं आप उसको नोट में दे दीजिए, नोट के वे में। ठीक है, तो हम यहाँ एज्यूम कर लेते हैं और हमारा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल बैलेंस बोला है, तो डिस्काउंट के केस में आपका टोटल यहाँ पे आना चाहिए 10, क्योंकि ₹10 आपके डिबेंचर्स की वैल्यू थी। यहाँ आ गया आपका 5 और हम ये मान लेते हैं कि हमारा अलॉटमेंट जो है उसमें डिस्काउंट इंक्लूडेड है, तो ₹2 हो गया हमारे अलॉटमेंट की वैल्यू और ₹1 हो गई हमारे डिस्काउंट की वैल्यू। ठीक है, अब इसमें भी सेम वही है, एप्लीकेशन की दोनों एंट्री एज इट इज़ होंगी जैसे हमने पहले की थी, बैंक की और रिसीव्ड की। अब हम अलॉटमेंट की एंट्री देख रहे हैं, तो अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री क्या हो जाएगी, 9% डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। ठीक है, डिस्काउंट हमारे लिए एक्सपेंस है या लॉस बोल सकते हैं हम, डिस्काउंट इशू के समय हुआ है। डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स ऑन डेबिट टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट। ठीक है, कितने रुपीस वाले आपके डिबेंचर्स, सॉरी कितने डिबेंचर्स हैं, 20,000 डिबेंचर्स हैं। डिस्काउंट कितने का है, 1 का है। अलॉटमेंट का अमाउंट कितना है, 2। ये हो गया आपका 40,000, ये हो गया आपका 20,000। ठीक है, और टोटल कितना आ रहा है आपका, 60,000 आपको अमाउंट आना था, बट 20,000 जो है वो आपका क्या है, डिस्काउंट है। तो इसकी बैंक की एंट्री क्या होगी, दैट इज रिसीव्ड की एंट्री क्या होगी, ये हो जाएगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट। कितना है आपका डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट, कितना अमाउंट आएगा, 40,000। ऑब्वियस सी बात है, डिस्काउंट दिया है तो कम ही पैसा आएगा। और देख लीजिए आप, ₹2 आपका अलॉटमेंट का है, कितने डिबेंचर्स हैं, 20,000, तो अमाउंट आ जाएगा आपका 40,000। यहाँ पे भी हमने अलॉटमेंट की एंट्री की है 40,000। तो ये हुआ हमारा इंस्टॉलमेंट के केस में डिस्काउंट किस तरीके से डिस्काउंट की एंट्री होती है वो हमने देखा है। ठीक है, हमने तीनों इंस्टॉलमेंट में पार भी देख लिया, प्रीमियम का केस भी देख लिया और डिस्काउंट का केस भी देख लिया। आप अच्छे से उसको समझिए, है ना। इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। देख लीजिए आप अच्छे से उसको।